राहुल, जो एक युवा और साहसी लड़का था, अपने परिवार के साथ छुट्टियों में गांव आया। गांव की हवा ताजगी से भरी हुई थी और प्रकृति के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। राहुल ने सोचा कि यहाँ आकर वह कुछ दिनों तक आराम करेगा और गांव के लोकल जीवन को महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही वह गांव में घुसा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव के लोग बहुत ही चुपचाप और तनाव में थे। वे राहुल से बात करते हुए नजर आते थे, लेकिन हमेशा उनकी आंखों में कोई डर था। लोग अक्सर एक दूसरे से ये कहते हुए दिखते थे कि ये समय बहुत अजीब है। कुछ गलत होने वाला है बेटा। ये हैं। राहुल ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सुना था कि कुछ दिन पहले यहाँ के लोग एक अजीब घटना का सामना कर चुके थे। गांव के लोग कह रहे थे कि रात को अजनबी शोर सुनाई देता था, जैसे कोई चीखे रही हो। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। राहुल ने यह सब सुना तो उसने ये निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अकेले ही गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली की ओर गया। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और उसे देखकर राहुल का दिल डर से भर गया। हवेली के भीतर एक गहरी खामोशी थी। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक से हवा में एक ठंडक सी फैल गई। एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी और राहुल ने देखा कि हवेली के चारों ओर अंधेरे में हल्की सी रोशनी झलक रही थी। राहुल हवेली के भीतर एक कमरे में पहुंचा, जहां से वह अजीब सी आवाजें सुन रहा था। वह कमरे के अंदर गया और देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में लोगों के चेहरे थे जो बहुत ही भयावह नजर आ रहे थे। अचानक कमरे के भीतर घना अंधेरा छा गया और राहुल ने महसूस किया कि उसकी आंखें जलने लगीं। उसे लगा कि कुछ घटित हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। तभी उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब गंध घुलने लगी थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राहुल पूरी तरह से फंस चुका था। तभी एक तेज आवाज आई, तुम सबको खत्म कर दूंगी, तुम नहीं बचोगे। होना। राहुल घबराया हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। अचानक कमरे में घना अंधेरा और अधिक बढ़ गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। एक के बाद एक गांव के सारे लोग गायब होने लगे। वे लोग जिन्हें राहुल ने देखा था, वे सभी अचानक से आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। राहुल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसने दौड़ते हुए गांव की ओर रुख किया, लेकिन गांव भी पूरी तरह से खाली था। घर, सड़कें, खेत, सब कुछ सुनसान था। कोई भी इंसान नहीं था। गांव की गलियों में सिर्फ गूंजती हुई हवाओं की आवाज थी। यह सब बहुत ही डरावना था। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गंभीर और रहस्यमय घटित हो रहा था। सब गायब हो गए। राहुल एक दिन और एक रात गांव में तलाश करता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यहाँ से सब गायब हो चुके थे। ये घटना इतनी रहस्यमयी थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। राहुल ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही अजीब चित्र और हवेली के भीतर की भयानक यादें रह गईं। वह भी अब हिम्मत हार चुका था और सोच रहा था कि कहीं ये सब एक साजिश तो नहीं थी। कुछ सालों बाद उस गांव में लोग बोलते थे कि वह गांव अब गायब हो चुका है और वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आए।